नमस्कार दोस्तों, आपकी रेखाओं से जाने अपना भविष्य में मैं आपके लिए एक ऐसा चैप्टर लेके आई हूँ, ऐसा मुद्दा लेके आई हूँ जिसमें आपका विशेष रुचि होगा और रहता भी है। कई पंडित, कई विद्वान इस संबंध में अपने अपने मत व्यक्त करते रहते हैं और मेरा इस संबंध में अपना एक अलग ही मत है। खास करके अनुभव है, मत से ज़्यादा कहूँगी मैं, अनुभव है। और मैंने इस पर स्टडी किया हुआ है कि मुख्यतः विवाह रेखा और विवाह में भी प्रेम विवाह के लिए लोग ज़्यादातर प्रश्न करते हैं आज के युवा। और इस संबंध में मैं बताना चाहती हूँ कि प्रेम विवाह निसंदेह, प्रेम विवाह की रेखा अलग से आपके हाथ में, आपके रेखाओं में इंगित होती है, लेकिन वो बहुत गूढ़ है और हर कोई इसके संबंध में, मैंने देखा है, अभी तक पढ़ा है, किसी ने जानकारी नहीं दी है। मुझे लगा मुझे इस संबंध में बताना चाहिए और मैं आप लोगों को बता के आप लोगों के संबंध में सहयोग करना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आप भी बताएं कि क्या ये सच है या वास्तव में जो मेरा अनुभव है, जो मेरी स्टडी है, वो कितनी सच है। तो चलिए मैं शुरू कर रही हूँ कि प्रेम विवाह तो ठीक है, विवाह तो होता ही है, लेकिन मुख्यतः प्रेम विवाह, और प्रेम विवाह में भी मेन मैटर है मेरा इंटरकास्ट मैरिज मतलब दूसरे कास्ट में विवाह होने की संभावनाएं किन रेखाओं के द्वारा ज़्यादा होती है। तो मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि देखिए, आपको अच्छी तरह से पता है विवाह की रेखा आपकी हथेली में, ये बुध पर्वत के नीचे इस स्थान पे होती है। इस स्थान पे बनी हुई रेखाएं यदि एक से अधिक हैं तो ये माना जाएगा कि आपके संबंध या आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग आए होंगे जो आपको प्रभावित किए होंगे या जिनसे अप्रभावित हुए होंगे, और जिनका प्रभाव आपके मन मस्तिष्क पे कुछ दिन तक रहेगा। ज़रूरी नहीं आजीवन नहीं रह सकता, हो सकता वो डिपेंड करता है कि कितनी गहरी ये रेखा है। अगर ये हल्की है तो कोई होता है, कभी अट्रैक्शन, आकर्षण होता है जीवन में और इंसान चला जाता है। जो गहरी रेखाएँ, हम मुख्यतः अध्ययन उन्हीं पर करते हैं। तो मेरा कहना यह है कि यदि यहाँ पे गहरी रेखा है आपके हाथ में, इस स्थान पे एक या दो, जो भी गहरी रेखाएं हैं, उसका तो मैंने बता दिया कि मतलब अगर एक से अधिक है तो हो सकता है कोई इंसान जाए आपके जीवन से और दूसरा है। लेकिन यदि आपके हाथ में एक गहरी रेखा है और आपकी भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से या मूलतः केतु पर्वत से जा रही है, शनि तक के स्थान पर जा रही है, उसमें से आपको अगर चंद्र के क्षेत्र से यदि ये रेखा आपकी चलते हुए आपकी भाग्य रेखा में स्पर्श करती है, यहाँ से आई हुई रेखा यदि आपके भाग्य रेखा में स्पर्श कर जाती है इस तरह से, तो निसंदेह ये माना जाएगा, और वो शनि पर्वत पे भाग्य रेखा जा रही है, तो ये माना जाएगा कि आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो आपके लिए न सिर्फ भाग्योदयकारी होगा, बल्कि वो बहुत हद तक चांस है कि वो आपकी कास्ट का नहीं होगा, आपकी जाति का नहीं होगा, और ये 100% सत्य है कि उनसे आपका विवाह होगा। ये लगभग तय है। कई बार ये रेखा आपकी भाग्य रेखा को काटते हुए ऊपर चली जाती है, तो ये माना जाएगा, ये अगर ऊपर चली जाती है तो ये माना जाएगा कि आपका भले उनसे संबंध बहुत गहरा होगा, लेकिन आप विवाह में सफल नहीं होंगे और आपको उनसे विवाह नहीं हो पाएगा। लेकिन यदि यही रेखा भाग्य रेखा तक सिर्फ रहती है तो आपका विवाह तय है। यदि ये रेखा भाग्य रेखा के नीचे रह जाती, भाग्य रेखा से स्पर्श नहीं कर पाती, तो भी आपका विवाह नहीं हो पाएगा। और आपकी विवाह की सफलता इस बात में भी बहुत हद तक तय रहेगी कि आपके इस ऐसे चिन्ह के साथ ही आपके गुरु पर्वत, ये है गुरु पर्वत कहलाता है, इस पे क्रॉस का चिन्ह होना चाहिए। और ये विवाह, ये एक रेखा चंद्र पर्वत से होके आपके भाग्य में जुड़ के और आगे बढ़ जाएगी, तो ऐसी रेखा एक सफल अच्छे वैवाहिक जीवन का सूचक है। और लगभग तय है कि आपकी ऐसे में लव मैरिज होगी, वो भी अंतर्जातीय लव मैरिज होगी। नमस्कार।